आज जो हम इस वीडियो में स्टोरी रीड करेंगे वो है नारदा एंड माया, यानी कि नारद और माया। तो नारद के माइंड में क्वेश्चन था कि माया किसको कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसके माइंड में, वो उसको परेशान कर रहा था, तो वो कृष्ण के पास जाता है। तो कृष्ण उसको माया का असली रूप दिखाता है प्रैक्टिकली। तो ये वो स्टोरी है जो आपको भी बताएगी कि माया किसको कहा जाता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। और एंड बिफोर दैट, अगर आपको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसमें 600 वीडियोज़ हैं। आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। देयर वॉज अ हैंडसम यंग सेज। कह रहे हैं कि एक हैंडसम यानी कि सुंदर, यंग यानी कि जवान, सेज मतलब ऋषि, एक सुंदर जवान ऋषि था। वंस एक बार, तो एक बार एक सुंदर जवान ऋषि था, नेम्ड जिसका नाम था नारद। तो आप इसको नारदा पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड एज नारदा, बट आई रीड इट एज नारद। तो उसका नाम नारद था। ही वॉज डिवोटेड टू गॉड, वो भगवान को समर्पित था। तो डिवोटेड मतलब होता है समर्पित होना। डिवोटेड टू गॉड इज भगवान को समर्पित होना। और सेज मतलब ऋषि। एंड और वो क्या था, वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड क्या होता है, निपुण होना, किसी काम में उस्ताद होना, मास्टर होना। और जिसको आप अकम्प्लिश्ड बोलते हैं, निपुण। तो वो अकम्प्लिश्ड था किस चीज़ में, होली बुक्स में। होली मतलब पवित्र जो ग्रंथ होते हैं उनमें। उसको सारे ग्रंथों के बारे में पता था, सारा ज्ञान था सारी होली बुक्स के बारे में। तो कोई भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी चीज़ में अगर बहुत अच्छा हो, उस्ताद हो, तो आप बोलेंगे वेल वर्स्ड है वो उसमें। तो पहला वर्ड याद कर लें, सेज। दूसरा समर्पित होना, डिवोटेड होना। वेल वर्स्ड, अकम्प्लिश्ड होना, वेल वर्स्ड होना। और होली इज़ पवित्र। तो नारद मुनि जो था वो समर्पित था भगवान को, और वो बहुत अच्छा ज्ञाता था होली बुक्स का। इन वन ऑफ दीज, इनमें से एक में, मतलब इन होली बुक्स में से किसी एक बुक में, ही केम अक्रॉस, उसका सामना होता है। केम अक्रॉस मतलब अचानक से सामने आ जाना। अ वर्ड, तो उसका सामना एक शब्द से होता है। उसके सामने एक शब्द आता है, माया। दैट वॉज नॉट क्लियर टू हिम, जो उसको साफ नहीं था कि उसका मतलब क्या है। ओ वट डज़ इट मीन बाय माया, कह रहे ओ इस माया का क्या मतलब है। वो थोड़ा परेशान होके बोल रहा है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन शो कर रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा ये कि इस माया का क्या मतलब है, उसने खुद से कहा। एंड वेंट थ्रू द बुक, और उस बुक में पूरा अंदर तक उसको खोजता रहा। अगेन एंड अगेन, तो गो थ्रू का मतलब होता है पूरा अच्छे से उसको रिवाइज करना, जांच पड़ताल करनी अच्छे से। तो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। तो उसने वो जो बुक्स थी उसको अच्छे से निचोड़ा, अच्छे तक अंदर तक उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करी बार बार कि उसका मीनिंग क्या है। फाइनली, अंत में, ही शट इट विद अ बैंग, उसने इसको अचानक से बंद कर दिया। अचानक से तो नहीं कहूँगा, बैंग के साथ। बैंग का मतलब होता है धमाका। जब कोई गुस्से में बुक को ऐसे बंद करता है तो एक आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं बैंग। तो बैंग इज़ धमाका। इन वर्ड्स को भी आप याद करते जाएं। गो थ्रू मतलब किसी चीज़ के अंदर से होते हुए गुजरना, रिवाइज करना और उसकी तह तक जाना। और बैंग इज़ धमाका। तो उसने उसको बंद कर दिया क्योंकि परेशान हो गया, तो उसको मिला नहीं कि माया का क्या मतलब है एग्जैक्टली। फिर नो आई डोंट अंडरस्टैंड, कह रहे नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। एंड और देर इज़ नो रेस्ट फॉर मी टिल आई डू, और मुझे चैन नहीं मिल सकता है जब तक मैं इसका आंसर फाइंड आउट ना कर लूँ। सो देर इज़ नो रेस्ट फॉर मी टिल आई डू, यानी कि आई डू क्यों कह रहा है कि टिल आई डू, जब तक मैं खोज ना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं। ही सर्च्ड
मैनी बुक्स, उसने बहुत सारे जो बुक्स थे उनको सर्च किया। कंसल्टेड मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वानों से परामर्श लिया। स्कॉलर इज़ विद्वान, कंसल्ट मतलब सलाह लेना। तो उसने बहुत सारी बुक्स सर्च की, परामर्श लिया बहुत सारे स्कॉलर से, बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्ट वो नहीं था। स्कॉलर याद कर लें, विद्वान को बोलते हैं, और कंसल्ट इज़ परामर्श लेना। और जो भी उर्दू वाले हैं वो बार बार बोलते हैं कि उर्दू में इनको एक्सप्लेन करो। देखिए मुझे उर्दू नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ़ यू, नहीं आती उर्दू, हिंदी ओनली आती है, तो हिंदी में ही मैं पढ़ा सकता हूँ। तो अननेसेसरीली कमेंट मत किया करें। तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ, ये हमारी ऊ फॉर्मेशन है, इस पे भी पूरा लेसन है। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। हु कैन हेल्प मी, मेरी मदद कौन कर सकता है। ही थॉट, उसने सोचा, नारद ने। देन, फिर, ही सडनली जम्प्ड टू हिज फीट, फिर वो अचानक से अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तो जंप टू हिज फीट का मतलब होता है कोई जब अपने पैरों पे अचानक से सडनली खड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं जंप टू वंस फीट। तो वो अचानक से अपने कदमों पे खड़ा हो गया और फिर क्या बोल रहा है, आई मस्ट गो टू माई लॉर्ड, मुझे अपने प्रभु के पास अवश्य जाना चाहिए। कौन लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, प्रभु, और लॉर्ड कौन, माई मास्टर कृष्णा, कृष्णा के पास। ही क्राइड आउट, फिर वो चीखा, क्राई आउट मतलब होता है चीख के बोलना, तो वो चीखा मतलब अपने आप को बोल रहा है चीख कर। ही वुड सर्टेनली नो, उसको उनको अवश्य पता होगा। तो ये वुड यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है कि फ्यूचर में पता होगा, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में पता होगा, इसलिए वुड का यूज़। तो मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ बिकॉज़ मेरा गला भी ठीक नहीं है और फीवर भी है, बट इतना भी बोला भी नहीं जा रहा है, तो स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। तो स्लो स्लो मैं बोलूँगा, आप इसको सुनते जाएं। तो वो कह रहा है कि जो मेरा लॉर्ड है, माय मास्टर कृष्णा, उनके पास मुझे ज़रूर जाना चाहिए। उसने ऐसा चीख के बोला और उनको ज़रूर पता होगा। सर्टेनली मतलब अवश्य। सो इसीलिए ही लेफ्ट फॉर द्वारका, वो द्वारका के लिए निकलता है, तो वो द्वारका के लिए निकल गया। द्वारका वो जगह जहाँ कृष्ण रहते थे, तो वो द्वारका के लिए निकला। द्वारका कौन, कहाँ, वेयर, जहाँ कृष्णा लिव्ड, कृष्ण रहता था। कृष्णा वेलकम्ड हिम हार्टली, कृष्णा ने उसका बहुत ही बढ़िया स्वागत किया। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, नारद कह रहे तो तुमने बहुत अच्छा किया नारद। सेड कृष्णा, कृष्णा ने कहा। एम्ब्रेसिंग हिम, उसको गले लगाते हुए। तो यहाँ पे एम्ब्रेसिंग जेरेंड का यूज़ हो रहा है। एम्ब्रेसिंग मतलब गले लगाते हुए, और हार्टली मतलब हो गया मतलब बड़े ही धूमधाम के साथ। वेलकम मतलब स्वागत करना, और बाकी आई थिंक ईजी है। सर्टेनली निश्चित, क्राई आउट पुकारना या बोलना चीखते हुए। तो कृष्ण ने उसका स्वागत किया, उसको गले लगाते हुए, और बोला इट इज़ नाइस ऑफ यू नारद, मतलब बहुत अच्छा किया नारद। बट लेकिन माई चाइल्ड, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा और क्या बोला, इट सीम्स, ऐसा लगता है, यू आर नॉट एट पीस, कि तुम शांत नहीं हो। व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। फिर आगे रिप्लाई मिल रहा है, यस माई लॉर्ड, सेड नारद हम्बली, उसने विनम्रता से यानी कि हम्बली कहा कि हाँ प्रभु। यस माई लॉर्ड, हम्बली मतलब होता है विनम्रता से, पोलाइटली। तो उसने भी, नारद ने भी कह दिया कि हाँ प्रभु ऐसा ही है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, विद अ प्रॉब्लम, एक समस्या के साथ। व्हाट इज़ इट नारद, ये मतलब समस्या क्या है। आस्क्ड कृष्णा, कृष्णा ने पूछा। लॉर्ड, प्रभु, आई कुड नॉट फाइंड, तो मुझे नहीं मिल पाया, द मीनिंग ऑफ द वर्ड माया, माया का मतलब। प्लीज़ डू एक्सप्लेन इट टू मी,
कृपया मुझे इसको एक्सप्लेन करो। रिप्लाइड नारद विद फोल्डेड हैंड्स, तो ये नारद ने रिप्लाई किया अपने हाथ जोड़कर। फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथों को जोड़कर। तो उसने बोला कि मुझे इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। शो मी, और ये भी कहा शो मी व्हाट माया इज़, कि मुझे दिखाओ कि माया क्या है। तो कृष्णा लाफ्ड अलाउड, तो कृष्णा ज़ोर से हंसे। अलाउड मतलब इतनी ज़ोर के कि जो सुन जाए किसी को, कि दिख जाए कि यहाँ कोई हंस रहा है, और लाउडली मतलब बहुत ही ज़ोर के। तो कृष्णा हंसे लाउडली, अलाउड, और क्या बोला, इज़ इट ऑल, बस यही है, दैट ट्रबल्स यू, जो तुम्हें परेशान कर रहा है। माई बॉय, उन्होंने बोला बस क्या यही है माई बॉय, कि जो तुम्हें परेशान कर रहा है। वेल अच्छा, श्योरली यू विल अंडरस्टैंड, कह रहे पक्का तुम समझ जाओगे। वट माया इज़, माया क्या है, बट नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थके हुए होगे, तुम जरूर थके हुए होगे, तो इसलिए विल की जगह मस्ट। तो तुम थक रखे होगे। स्टे फ्यू डेज, कुछ दिन ठहरो। एंड टेक रेस्ट, और आराम करो। इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, अब ये कौन कह रहा है कि ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग है, लॉर्ड प्रभु, टू बी इन योर कंपनी, कि आपकी संगत में मैं आऊँगा। तो आपकी संगत में, आपकी कंपनी में होना तो मेरे लिए ब्लेसिंग की बात है। नारद ने ये वर्ड कहे, और आप ध्यान से देखते जाएं कि कहाँ कहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लग रहे हैं, कौन किसको कह रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो नारद ने कहा कि भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, ब्लेसिंग है मेरे लिए ये तो, कि मैं आपके साथ रहूँगा कुछ दिन। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए, बट लेकिन नारद डिड नॉट गेट हिज आंसर, नारद को उसका आंसर नहीं मिला। ही ग्रू रेस्टलेस, वो बेचैन हो गया। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, तो इसको पूरा याद कर लो। ग्रो रेस्टलेस इज़ बेचैन होना, और ऊपर भी जो वर्ड आए थे उनको हाईलाइट करता हूँ। तो फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथ जोड़कर, अलाउड मतलब इतना जोर के जो सुन जाए, और इसके अलावा आई थिंक सिंपल ही है बाकी तो। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो कई दिन बीत गए, उसको आंसर नहीं मिला, तो वो ही ग्रू रेस्टलेस, वो बेचैन हो गया। रेस्टलेस मतलब बेचैन, बट लेकिन हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, टू रिमाइंड, उससे हिचकिचाहट हुई याद दिलाने में। रिमाइंड मतलब याद दिलाने में, कृष्णा को। तो हेजिटेट मतलब हिचकिचाहट होना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। तो वो बेचैन हो गया और उसको बड़ी हेजिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई कि वो कृष्णा को रिमाइंड करा दे, याद करा दे। वन डे, एक दिन, कृष्णा आस्क्ड हिम, कृष्णा ने उससे कहा, टू मेक अ ट्रिप, कि हम ट्रिप पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, विद हिम, उसके साथ, टू अ डिस्टेंट प्लेस, किसी दूर के क्षेत्र में। तो डिस्टेंट प्लेस मतलब होता है दूर का क्षेत्र, मेक अ ट्रिप घूमने जाना। तो कृष्णा ने उससे कहा कि घूमने चलते हैं किसी दूर वाली प्लेस पर। आफ्टर वॉकिंग सेवरल माइल्स ऑल डे, पूरा दिन कुछ माइल्स ट्रैवल करने के बाद, कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा, नारद आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। कैन यू फैच मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी ला दोगे, ला सकते हो। तो फैच मतलब होता है लेकर आना, बहुत बार बताया है। थर्स्टी मतलब प्यासा। तो प्यास लगी, नारद को बोला मैं प्यासा हूँ, क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगे। एट वंस सर मतलब अभी लाया सर। सेड नारद, नारद ने कहा। एंड रश्ड ऑफ, और जल्दी से वहाँ से चला गया, मतलब पानी लेने। रश ऑफ का मतलब होता है भागते हुए कहीं पे चले जाना। तो रश मतलब जल्दी करना या भाग के चले जाना। एट अ लिटल डिस्टेंस, कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे, वॉज अ विलेज, एक गांव था। एंड ही नोक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। ऑफ द नियरेस्ट हट, सबसे पास वाली झोपड़ी का। हट मतलब झोपड़ी, नियरेस्ट मतलब सबसे पास वाली।
तो हट, हट कौन सी, विच वॉज ओपनड जिसको खोला गया, विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये पैसिव वॉइस। तो हट जिसको, विच वॉज ओपन जिसको खोला गया, बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल यंग गर्ल जो सबसे जवान सुंदर लड़की थी उसके द्वारा। तो यहाँ तक। और एक्चुअली में कुछ ऐसी स्टोरी भी है कि वो जो लड़की थी वो कुछ स्टोरीज़ में आता है वो कुएं पे पानी निकाल रही थी, वहाँ पे नारद उससे मिलता है और उसका डैडी जो होता है वो एक राजा टाइप में होता है या फिर एक अच्छा धनवान होता है वो। बट इस स्टोरी में कुएं का कोई जिक्र नहीं है और ना ही ये बताया गया कि उसका जो फादर था वो धनवान था, बल्कि इस स्टोरी में वो पुअर था। और लड़की जो थी वो नारद मुनि घर पे गया, खटखटाया। स्टोरी में थोड़ा सा हेर फेर है। तो जो भी रियलिटी है, हमें तो इंग्लिश पढ़ने से मतलब है और मॉरल से मतलब है कि क्या शिक्षा मिल रही है। तो वो दरवाज़ा खोला तो वो तुरंत चला गया और पास में एक गांव था, उसने खटखटाया सबसे पास वाला हट, तो उसको खोला किसने, सबसे ब्यूटीफुल यंग गर्ल ने। ओ व्हाट डिवाइन ब्यूटी, क्या दिव्य सुंदरी है। डिवाइन मतलब होता है दिव्य, ब्यूटी मतलब सुंदरी। ही मटर्ड, उसने बड़बड़ाया, मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, धीमी सी आवाज़ में बोलना। ही मटर्ड एज ही गेज्ड अपॉन हर, जैसे ही उसने उसको निहारा। गेज मतलब होता है निहारना और मटर मतलब होता है बड़बड़ाना। यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक मटर और एक होगा गेज अपॉन। गेज इज़ निहारना, गेज अपॉन समवन, और मटर इज़ निहारना। डिवाइन मतलब दिव्य और हट मतलब झोपड़ी। इसके बाद द गर्ल ब्लश्ड एंड लोवरिंग हर आइज़। द गर्ल ब्लश्ड, ब्लश का मतलब होता है शर्म से चेहरा लाल होना। तो ब्लश इज़ शर्म से चेहरा लाल होना। तो जो लड़की थी उसका शर्म से चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एंड लोवरिंग हर आइज़, और अपनी आँखों को नीचे करते हुए, सेड इन अ स्वीट वॉइस, मधुर आवाज़ में कहा, प्लीज़ डू कम इन, कृपया अंदर आ जाओ सर। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लाइक वन हिप्नोटाइज्ड, कह रहे हैं एक उस व्यक्ति की तरह जो हिप्नोटाइज्ड हो चुका है, जो किसी के कंट्रोल में आ चुका है। तो लाइक वन हिप्नोटाइज्ड मतलब एक वो व्यक्ति जो हिप्नोटाइज्ड हो चुका है। सेम उसी कंडीशन में नारद स्टेप्ड इन, उसने अंदर कदम रखा। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। बट कुड से नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कह सका। ही फॉरगॉट हिज पर्पस ऑफ कमिंग, वो अपने आने का पर्पस भूल गया, क्योंकि वो तो पानी लेने आया था कृष्ण के लिए। लेकिन अब देखिए कि हो क्या रहा है, यहाँ से आपको पता चलेगा माया क्या चीज़ है। ही फॉरगॉट हिज पर्पस ऑफ कमिंग, वो अपने आने का पर्पस भूल गया। ही फॉरगॉट हिज मास्टर, वो अपने मास्टर को भूल गया। और कौन सा मास्टर, ही फॉरगॉट हिज मास्टर वॉज वेटिंग, सॉरी वो भूल गया हिज मास्टर वॉज वेटिंग, कि उसका मास्टर वेट कर रहा है। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, एवरीथिंग फॉर वन थॉट, केवल एक विचार के कारण। तो एक विचार उसके दिमाग में आ गया, उसकी वजह से पिछले सारे विचार वो भूल गया। आगे क्या लिखा है, वट ब्यूटी शी इज़, कि वो कितनी सुंदर है। आई मस्ट हैव हर, मैं उसे पाऊँगा अपनी पत्नी के रूप में, एज माई वाइफ। आई मस्ट हैव हर एज माई वाइफ, मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में पाऊँगा। एंड आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, और मैं सबसे खुश व्यक्ति बन जाऊँगा। गर्ल लेफ्ट द रूम, वो लड़की रूम से चली गई। एंड सेंट हर फादर, और अपने पिता को भेज दिया। एंड एन ओल्ड मैन विद अ वाइट बियर्ड, जो बुज़ुर्ग आदमी था सफ़ेद दाढ़ी वाला, ग्रीटेड नारद, उसने नारद को ग्रीट किया, मतलब अभिवादन किया। जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीट करना। ऐसे उस ओल्ड मैन ने, जिसकी वाइट बियर्ड थी, दाढ़ी थी, उसने भी ग्रीट किया नारद को। इसमें वर्ड आप याद कर लें, ग्रीट करना किसी को, अभिवादन करना। बियर्ड इज़ दाढ़ी, और इसके अलावा वर्ड आए थे स्टेप इन मतलब अंदर कदम रखना, और आई थिंक बाकी हिप्नोटाइज्ड,
ये तो बड़ी नॉर्मल टर्म है, हिप्नोटाइज कर देना किसी को, यानी कि अपने वश में करके उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना। तो आगे पढ़ते हैं, अब क्या हुआ। तो उसने ग्रीट किया, ओल्ड मैन ने क्या बोला, वेलकम सर टू माय पुअर होम, मेरे इस गरीब घर में आपका स्वागत है। आई एम ऑनर्ड, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है, टू हैव यू, तुम्हें पाके एज माई गेस्ट, अपना अतिथि के रूप में पाकर। तो आपको अतिथि बनाकर अतिथि के रूप में पाकर मेरे लिए ये एक सम्मान की बात है। आई एम ऑनर्ड मतलब मेरे लिए सम्मान की बात है, टू हैव यू, तुम्हें पाकर एज अ गेस्ट के रूप में। प्लीज़ स्टे विद अस, कृपया हमारे साथ रहें, एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक आपकी इच्छा हो, जब तक आपको पसंद हो। तो ये हमारा अगेन आ रहा है एज लॉन्ग एज, यानी कि जितनी देर तक, जब तक। नारद नेवर एक्सपेक्टेड, नारद ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। एक्सपेक्ट इज़ उम्मीद करना, नेवर इज़ कभी नहीं। नारद ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सच एन इन्विटेशन, कि ऐसा आमंत्रण उसको मिलेगा, ऐसा इन्विटेशन मिलेगा। एंड वॉज ओनली टू ग्लैड, और केवल वो बहुत खुश था, टू एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार करके। तो क्योंकि उस ओल्ड मैन ने उसको कहा ना कि जब तक इच्छा हो तब तक यहाँ ठहरो, तो वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। ही फाउंड मैनी अपॉर्चुनिटीज़, उसको बहुत सारे मौके मिले, टू टॉक, बात करने के, टू हर, उस लड़की से। एंड टॉक राइपन इन टू लव, और जो वो बात थी वो पक गई प्रेम में, यानी कि वो बदल गई प्रेम में। राइप इज़ पका हुआ, राइपन मतलब पक जाना। एक नॉर्मल बात से वो प्रेम में बदल गई, यानी कि राइप होगी, पक गई। तो नॉर्मल टॉकिंग राइप हो जाती है लव में। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। तो कहाँ पे पानी लेने गया था और कहाँ पे उसको वो लड़की पसंद आ गई। अब उससे वो बात करने लगा, उससे प्रेम हो गया। उसके डैडी ने इनविटेशन दिया कि ऐसे तुम रुको यहाँ पर जब तक इच्छा हो। अब क्या क्या हो रहा है उसके साथ, वो भूल गया पानी लाना। सो ये सब माया का खेल है, एंड में पता चलेगा आपको क्या हो रहा है यहाँ। वन डे ही आस्क्ड हर, एक दिन उसने उससे पूछ लिया लड़की से, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। द ब्लश्ड गर्ल, जो शर्माई हुई लड़की थी, यानी कि जो शर्मा गई थी, जिसका चेहरा लाल हो गया था शर्म से। तो शर्माई हुई लड़की सॉफ्टली रिप्लाइड, उसने फिर सॉफ्टली मतलब बड़ी सॉफ्टली रिप्लाई किया, ओनली इफ़, सिर्फ तभी, माई फादर अग्रीज, अगर मेरे पिता अग्री कर जाते हैं। आई विल टॉक टू हिम राइट नाउ, मैं अभी उनसे बात करूँगा। सेड नारद, अब ये नारद ने कहा कि मैं अभी उनसे बात करूँगा। एंड और रश्ड इनसाइड, और जल्दी से अंदर चला गया, टू मीट द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन से मिलने। नारद सेट, नारद बैठा, रब्ड हिज हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ा, रब किया, स्क्रैच्ड हिज हेड, अपना सर खुजाया, एंड देन, और फिर, स्टार्टेड स्टैमरिंग, और फिर हकलाने लगा। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। अब इन वर्ड्स को याद कर लो। यहाँ पे जो ब्लश यूज़ हुआ है, ब्लश्ड गर्ल, यहाँ पे ब्लश यूज़ हुआ है एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज़ जो ब्लश हो चुका है, जो शर्मा चुका है। राइप मतलब पका हुआ, वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की तरह ले रहे हैं, राइपन, पक जाना। और इसके अलावा रश मतलब जल्दबाजी करना, जल्दी में। रब करना, रगड़ना, हम अपने हाथों को रब करते हैं, गर्म हो जाता है तब। स्क्रैच इज़ खुजलाना, और स्टैमर मतलब हकलाना। तो अब क्या हुआ, नारद अभी अंदर चला गया उससे बात करने के लिए, और अभी उसको थोड़ा सा नर्वसनेस है, तो इसलिए हाथ रगड़ रहा है, सर खुजा रहा है, हकला रहा है। फिर क्या बोलता है, वेल सर, अब यहाँ पे ये जो डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब है वो कहीं रुक रहा है, बीच बीच में हेजिटेट कर रहा है। वेल सर, आई हैव अ प्रपोजल, मेरे पास एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। और यानी कि अभी फिर वो बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर रुक रहा है। रिक्वेस्ट टू यू, आपसे रिक्वेस्ट है, फिर रुक रहा है। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा, फिर रुक रहा है। विल यू गिव अस, क्या आप हमें दोगे, योर कंसेंट, अपना आज्ञा।
फिर रुक जाता है, फिर बोलता है वेल अच्छा योर डॉटर आपकी बेटी एंड और आई मीन, अब ये बोल रहा है वो स्टैमरिंग कर करके रुक रुक के। तो ओल्ड मैन लाव्ड, वो बुज़ुर्ग आदमी हंसा एंड सेड और कहा आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। इफ़ माई डॉटर अग्रीज़, अगर मेरी बेटी मान जाती है, यू विल हैव माई ब्लेसिंग्स, तुम्हें मेरी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो उसका बाप कह रहा है कि मेरी बेटी हाँ कर देती है तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बट माई सन, लेकिन बेटा, आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरी एक विनती है। अब ये क्या बोल रहा है, आफ्टर द मैरिज, मैरिज के बाद प्लीज़ स्टे हेयर विद मी, कि मेरे साथ यहीं ठहरना। अब उसने शर्त रख दी कि शादी कर लो लेकिन यहीं पे रुकना पड़ेगा मेरे साथ। नारद अग्रीड प्रॉम्प्टली, नारद सहमत हो गया एकदम से, प्रॉम्प्टली एकदम से, एंड हैप्पीली और खुशी से। तो नारद खुशी से और तुरंत अग्री कर गया। अब प्रॉम्प्टली इज़ तुरंत यानी कि सडनली, हैप्पीली खुशी से, और बाकी आई थिंक सिंपल वर्ड्स हैं। अब क्या हुआ, ऑन एन ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन पर, ऑस्पिशियस इज़ शुभ, तो इस वर्ड को भी आप याद कर लें, ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन। तो अब क्या हुआ, इस ऑस्पिशियस डे पर नारद वॉज मैरिड, नारद की शादी हो गई, टू द गर्ल, लड़की के साथ, एंड बोथ वर इमेंसली हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दस, अब रिज़ल्ट क्या हुआ, दस रिज़ल्ट को शो करता है 12 ईयर्स पास्ट, तो उसके बाद 12 साल बीत गए। अब देख लीजिए कहाँ पे पानी लेने गया था, अब कहाँ शादी भी कर ली, 12 साल बीत गए, बच्चे भी हो गए उसके। हिज फादर इन लॉ डाइड, उसका जो ससुर था, फादर इन लॉ इज ससुर, डाइड, वो मर गया। नारद इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, अब जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो नारद ने इनहेरिट कर ली, यानी कि अब वो उसका हक किस पे हो गया, नारद के पास। इनहेरिट होता है जो हमें किसी से मिलता है, उसको इनहेरिट बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी नारद को मिल गई, इनहेरिट उसने कर ली। तो इनहेरिट वर्ड याद कर लें, इमेंसली मतलब बहुत ही ज़्यादा, फादर इन लॉ इज ससुर। अब क्या हुआ, ही लिव्ड, अब वो जिया, अब वो जी रहा था, वो रहा, एज, क्योंकि, इट सीम्ड टू हिम, उसको लग रहा था, अ लाइफ, अ वेरी हैप्पी लाइफ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो वो जी रहा था क्योंकि उसको अपनी जो लाइफ थी वो बीवी बच्चों के साथ बहुत हैप्पी लग रही थी। हिज फील्ड्स, उसके खेत भी थे, एंड कैटल, और उसके पशु भी थे, तो उन सब के साथ तो उसको लग रहा था लाइफ बड़ी मज़ेदार है। वन नाइट, एक रात, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग मोड स्टार्ट होता है, मतलब सब बढ़िया चल रहा था। एक रात, ही वॉक अप सडनली, वो अचानक से उठा, टू अ फियरफुल साउंड, एक भयानक सी साउंड की वजह से, डराने वाली साउंड थी, फियरफुल साउंड, उसकी वजह से वो अचानक से उठ गया। और क्या बोलता है, ओ दैट्स थंडर, ये तो गड़गड़ाहट है, थंडर इज़ गड़गड़ाहट। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, लुकिंग आउट थ्रू द विंडो, खिड़की के थ्रू देखते हुए, लुकिंग आउट इज़ देखते हुए, यहाँ पे लुकिंग आउट यूज़ हो रहा है एज अ जेरेंड, तो बाहर खिड़की से देखते हुए उसने क्या कहा खुद से, और ये तो गड़गड़ाहट है। लेट थंडर रोअर, बादलों को गरजने दो, यानी कि गड़गड़ाहट होने दो। लाइटनिंग फ्लैश, लाइटिंग फ्लैश, और बिजली को चमकने दो। रेन पोर, जो बारिश है उसको बरसने दो। एम सेफ एंड ड्राई, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ और सूखा हूँ, एंड हैप्पी और खुश हूँ, इन माई हाउस, अपने घर में, विद माई डियर वाइफ, अपनी प्रिय वाइफ के साथ, एंड लवली चिल्ड्रन, और प्यारे बच्चों के साथ। एंड ही ड्रॉप्ड अस्लीप अगेन, और फिर से वो सो गया। ड्रॉप अस्लीप मतलब दोबारा से वो गहरी नींद में सो गया। बट लेकिन हिज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं चली। लास्ट यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब होता है चलना। बहुत बार बताया, मीटिंग का चलना, कपड़े कितनी देर चलेंगे, जूते कितने दिन चलेंगे, वो सब लास्ट होता है।
तो ये वो दोबारा सो गया, लेकिन जो ये हैप्पीनेस थी उसकी ज़्यादा देर नहीं टिकी। सून जल्द देर वॉज अ फ्लड, वहाँ पे बाढ़ आ गई। फ्लड बोलते हैं बाढ़ को। और लास्ट एक वर्ब है जिसका मतलब चलना। अब वहाँ पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। द रिवर रोज, अब जो नदी थी वो उठी। राइज उठना, रोज सेकंड फॉर्म, तो नदी उठी। अनटिल जब तक, इट ओवरफ्लोड जब तक वो बाहर नहीं आ गई। अब बादल बरस रहे हैं तो नदी का पानी राइज हो रहा है और पानी फिर बाहर आएगा, ओवरफ्लो करेगा, तो वही कह रहे हैं द रिवर रोज, जो नदी का लेवल था वो ऊपर उठ गया। एंड अनटिल जब तक, इट ओवरफ्लोड जब तक वो ओवरफ्लो नहीं हुआ, इट्स बैंक्स अपने किनारों को छोड़कर। एंड फ्लडेड द होल विलेज, और पूरे गांव में उसने बाढ़ मचा दी। हाउसेस फेल, घर गिर गए। मैन आदमी एंड एनिमल्स, और जानवर वर स्वेप्ट अवे, वो बह गए। एंड ड्राउंड, और डूब गए। एंड एवरीथिंग वॉज फ्लोटिंग, और हर चीज़ तैर रही थी। इन द रश ऑफ द स्ट्रीम, इस नदी के बहाव में। ये जो स्ट्रीम थी इसके रश में, रश मतलब इसकी जो गति थी, तेज गति, उसकी गति में हर चीज़ तैर रही थी। नारद वोकअप, नारद उठा। वंस अगेन, एक बार फिर। और कैसे उठा? हियरिंग, सुनकर। द स्क्रीम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की चीखें सुनकर दोबारा से वो उठा। जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो अपने बेड से मतलब उठा। तो जंप आउट ऑफ बेड मतलब अपने बिस्तर से उतरना, तो अपने बिस्तर से उठा। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। द साइट, दृश्य, दृश्य मतलब जो भी नज़ारा था। द साइट दैट मेट हिज आइज, जो उसकी आंखों ने देखा। टर्नड हिज फेस एशिन, तो उसके जो चेहरा था उसको पीला कर दिया। तो यहाँ पे जो है टर्न एशिन का मतलब ही होता है पेल, यानी कि पीला पड़ जाता है जो, तो उसको राख की तरह कर दिया। ऐश होती है राख, तो राख की तरह कर दिया, भस्म की तरह कर दिया, यानी कि पीला पड़ गया चेहरा, इन शॉर्ट। तो जो दृश्य था, जो उसकी आंखों ने देखा, तो उसने उसके चेहरे को पेल कर दिया। ओ गॉड स्पेयर माय होम, मतलब हे भगवान मेरे घर को बचाओ, स्पेयर करो। तो स्पेयर मतलब छोड़ना। साइट मतलब दृश्य। स्क्रीम्स मतलब चीखें। इन द रश ऑफ द स्ट्रीम, पानी के बहाव में। और इसके बाद अब क्या हुआ? ही क्राइड आउट, अब वो चीखा। बट लेकिन हिज वॉइस वॉज लॉस्ट, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो गुम होगी। इन द गश ऑफ वाटर, पानी के उस शोर में। गश मतलब होता है पानी का जो शोर होता है, उसमें उसकी आवाज़ कहीं खो गई। दैट, जो एंटर्ड हिज होम, जो उसके घर में घुस गई। तो पानी कौन से पानी की बात हो रही है? पानी के लिए यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है। कौन सा पानी? जो उसके घर में घुसा। नारद हैड टू इस्केप, नारद को भागना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ? इस्केप मतलब भागना। विद वन हैंड, अपना एक हाथ। ही हेल्ड, अपने एक हाथ में। ही हेल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ को पकड़ा। एंड विद द अदर, और दूसरे में। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने दो बच्चों को। अनदर चाइल्ड, और जो तीसरे वाला था, वॉज ऑन हिज शोल्डर, उसको अपने कंधे पर बिठा लिया। एंड ही वॉज ट्राइंग टू फोर्ड द ट्रमेंडस फ्लड, और वो जो ट्रमेंडस यानी कि भयंकर फ्लड था, बाढ़ थी, उसको वो पैदल चलकर क्रॉस करना चाहता था। तो फोर्ड मतलब क्या होता है? फोर्ड इज़ पैदल चलकर, कोई भी नाला हो, छोटी मोटी नदी हो या बाढ़ हो, उसको पार करते हैं पैदल चल के, उसको बोलते हैं फोर्ड करना। तो उसने क्या किया? एक हाथ से अपनी वाइफ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ में दो बच्चों को पकड़ लिया, तीसरे बच्चे को शोल्डर पे बिठा लिया। और ही वॉज ट्राइंग, अब वो कोशिश कर रहा था कि वो पार कर ले उस ट्रमेंडस फ्लड को, भयंकर फ्लड को। हिज इवल स्टार, उसके जो खराब सितारे थे। लेड हिम टू अ रॉन्ग प्लेस, उसको एक गलत जगह पे ले गए। आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदमों के बाद, मतलब थोड़ी देर चलने के बाद। ही फाउंड, उसने पाया। अब क्या पाया? द करंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो करंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यहाँ पे करंट किसके लिए यूज़ हुआ है? जो बाढ़ का बहाव होता है, मतलब पानी का बहाव, उसके लिए करंट यूज़ हुआ है। तो जो करंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। एंड द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर, और जो बच्चा था उसके शोल्डर पे। फेल, गिर गया।
एंड वॉज स्वेप्ट अवे, और वो बह गया। तो स्वीप अवे मतलब होता है बह जाना। तो ये स्वीप की ही सेकंड थर्ड फॉर्म है स्वेप्ट, स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट। तो वो बह गया पानी के साथ। और करंट याद रख ले, पानी का बहाव। ईवल स्टार मतलब बुरे तारे। और ये जो वर्ड है ट्रमेंडस मतलब बहुत ही ज़्यादा, फ्लड मतलब बाढ़। तो वो भी बह गया, गिर गया और बह गया एक बच्चा शोल्डर पे था जो। अब क्या हुआ, अ क्राई ऑफ डेस्पेयर, और जो ये निराशा की जो चीख थी, डेस्पेयर इज निराशा, क्राई मतलब चीख, जो निराशा की चीख थी, केम फ्रॉम नारद, उससे निकली। इन ट्राइंग टू सेव दैट चाइल्ड, उस बच्चे को बचाने की कोशिश में, ही लॉस्ट हिज ग्रैस्प अपॉन द अदर टू, उसकी जो ग्रैस्प थी, पकड़ थी, अपॉन द टू, जो दो बाकी के बच्चे थे उनकी जो पकड़ थी, तो वो क्या हुआ, वो भी छूट गई। ही लॉस्ट हिज ग्रैस्प एंड और दे वर ऑल्सो लॉस्ट, वे भी खो गए। इन हेल्पलेस, इस बेबसी वाले, एंगर गुस्से में, एंड डेस्पेयर इस निराशा में। तो इस बेबसी वाले गुस्से में, गुस्सा तो था लेकिन बेबस था, कुछ कर नहीं सकता था। डेस्पेयर थी, निराशा थी। तो इसमें क्या हुआ, ही पोर्ड आउट, उसने उगले, पोर आउट मतलब होता है बोलना, अपने शब्दों को बाहर निकालना। ही पोर्ड आउट, उसने बोला, अ वॉले ऑफ ऑथ्स। तो वोले का मतलब होता है बौछार करना, जैसे गोलियों की बौछार होती है, तो उसी तरह से उसने बौछार करी, मतलब बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ एक्सप्रेस किया, लेकिन होना तो कुछ नहीं था क्योंकि हेल्पलेस था, एंगर में, डेस्पेयर में। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर भी वर्ड याद कर लो। पहला है पोर आउट, पोर आउट मतलब होता है जैसे अपने शब्दों को बस बाहर निकालते जाना। अब वो गुस्से में था, गुस्से में बस बोलता ही जाता है, इट मीन्स वर्ड्स को पोर आउट कर रहे हैं। और वोले मतलब बौछार कर देना। ऑफ ओथ्स, ओथ्स मतलब क्या होते हैं, अपशब्द या फिर जो कसम होती है उसको बोलते हैं। तो वो तो उल्टा ही बोल रहा था, तो बौछार कर दी उसने। और डेस्पेयर इज़ निराशा, ग्रैस्प मतलब पकड़, और डेस्पेयर बता दिया निराशा। हेल्पलेस इज़ बेबस। अब क्या, अभी इसके बाद फिर क्या हुआ, अब दो, उसका एक बच्चा भी गिर गया, दोनों का ग्रिप भी छूट गया। अब बस बोलता जा रहा था वो। अब क्लिंगिंग यानी कि चिपके हुए, क्लिंग मतलब चिपकना, क्लिंगिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपके हुए। हस्बैंड एंड वाइफ स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष करते रहे। तो क्लिंगिंग इज चिपके हुए, तो वो स्ट्रगल करते रहे। बट अलास, तो अलास दिखाता है कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशन को। हिज डियर वाइफ, उसकी जो प्रिय वाइफ थी, हुम जिसे, ही क्लैस्प्ड विद ऑल हिज माइट, जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था। तो क्लैस्प मतलब होता है कलाइयों से पकड़े हुए होना, और माइट मतलब ताकत। तो उसने अपनी पूरी ताकत से उसको पकड़ा हुआ था। वॉज ऑल्सो टोर्न अवे, वो भी मतलब अलग होगी उससे, बाय द क्रूअल करंट, जो ये निर्दयी जो बहाव था पानी का, उससे वो भी टॉर्न अवे होगी। यहाँ पे टॉर्न अवे का मतलब है उससे अलग हो जाना, और बह जाना, अलग हो जाना। जैसे हम कागज़ को फाड़ के अलग करते हैं, उसी तरह से वो दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, तो वो अलग हो गए, टॉर्न अवे हो गए। किसकी वजह से हुए, इस निर्दयी करंट की वजह से, इस बहाव की वजह से। एंड ही वॉज थ्रोन ऑन द बैंक, और उसका क्या हुआ, वो जाके कहाँ पे, उस करंट ने फेंक दिया उसको बैंक पर, यानी कि किनारे पर। बैंक इज़ किनारा। तो ये पैसिव वॉइस है, ही वॉज थ्रोन, वो उसको फेंक दिया कहाँ पे, ऑन द बैंक, किनारे पर। वीपिंग इन बिटर लेमेंटेशन, वीपिंग मतलब रोते हुए, यहाँ पे ये एडजेक्टिव जेरेंड का काम कर रहा है। तो उसको फेंक दिया किनारे पर, उस बहाव ने रोते हुए छोड़ दिया उसको। इन बिटर लेमेंटेशन, बहुत ही गहरे दुख में। लेमेंटेशन मतलब होता है दुख, सैडनेस। इसको याद कर लो, काफ़ी अच्छा वर्ड है। लेमेंटेशन इज़ सैडनेस, और विलाप भी बोलते हैं इसको। और वर्ब अगर यूज़ करना चाहो तो टू लैमेंट इज़ विलाप करना, वीपिंग इज़ रोना, बिटर मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो उसको फेंक दिया किनारे पर, उस नदी ने रोते हुए छोड़ दिया गहरे दुख में। अब क्या हुआ, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, दैट कि यू गेव मी दिस पनिशमेंट, कि तुमने मुझे ये सज़ा दी,
वट यूज़ इज़ दिस लाइफ टू मी नाउ, अब मेरे लिए इस लाइफ का क्या मतलब है, क्या यूज़ है। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पानी लेने गया था और अब कहाँ पे बीवी डूब गई, बच्चे डूब गए और 12 साल उसके वेस्ट हो गए, वो ससुर भी मर गया और अब बस रो रहा है वहाँ पे किनारे पे बैठ के। अब क्या हुआ, अब पछता भी रहा है कि मैंने क्या गलत करा है, लाइफ का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रह गया, मैंने क्या गलत किया था जो मुझे ये सज़ा दी। तो इस तरह से वो बोल रहा है। तो नारद केप्ट ऑन लेमेंटिंग, जो नारद था वो विलाप करता ही रहा। लेमेंट इज़ विलाप करना वर्ब की तरह, और लेमेंटेशन इज़ सैडनेस, उदासी या विलाप। तो नारद केप्ट ऑन, नारद करता रहा, ये कीप ऑन का लेसन है, सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन। तो वो लेमेंट करता रहा, विलाप करता रहा और बोला किल मी टू, मुझे भी मार दो, ओ क्रूअल वन, ओ निर्दयी। तो भगवान को बोल रहा है निर्दयी मुझे भी मार दो, टू मतलब भी, मुझे भी। सडनली, अचानक से, अब देखिए अब क्या होता है। देयर केम अ जेंटल वॉइस, फिर एक कोमल सी आवाज़ आती है, वहाँ एक कोमल सी आवाज़, जेंटल मतलब कोमल, वॉइस आवाज़, फ्रॉम बिहाइंड हिम, उसके पीछे से कोमल आवाज़ आती है और क्या बोलती है, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, वेयर इज़ द वाटर, पानी कहाँ पर है। इट हैज़ बीन हाफ एन आवर, आधा घंटा हो चुका है, टू यू, तुम्हें, हैविंग गॉन, गए हुए, टू फैच वाटर, पानी लेने। कह रहे हैं कि मेरे बच्चे पानी कहाँ पर है, तुम्हें तो आधा घंटा हो गया है पानी लेने गए हुए। अब क्या हो रहा है, हाफ एन आवर, आधा घंटा। अब ये थोड़ा सा हैरान, थोड़ा सा सोचता है कि अरे ये क्या हो रहा है, आधा घंटा। नारद एक्सक्लेम्ड, हीविंग हिमसेल्फ अप ऑन हिज लेग्स, अपने पैरों पे अचानक से खड़ा होकर वो एक्सप्रेस करता है कि आधा घंटा, हु सेज दिस, ये कौन बोलता है। अब वो कह रहा है यार ऐसा कौन बोल, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन कहता है कि आधा घंटा हुआ है। ही टर्न्ड टू सी, अब वो मुड़ता है पीछे को देखने के लिए और फिर क्या देखता है, ओ लॉर्ड यू, हे प्रभु तुम, 12 होल ईयर्स हैव पास्ड, पूरे 12 साल बीत गए हैं, एंड और ऑल दीज थिंग्स, और ये सभी चीज़ें, हैव हैपन्ड, घट चुकी हैं, एंड यू से हाफ एन आवर, और तुम बोलते हो आधा घंटा। अब ध्यान से देखिएगा, जबकि कृष्ण कह रहा है अभी तो आधा घंटा हुआ है और नारद मुनि के माइंड में जो कि हिप्नोटाइज हुआ था उसको लग रहा है कि मेरा जन्म हुआ, मैंने उससे शादी करी, फिर उसका राज्य संभाला जो भी था, और फिर मेरे बच्चे हुए, फिर उनको बाढ़ आ गई, फिर वो डूब गए, फिर मैं यहाँ पे आया, मैं विलाप कर रहा था। अब कितना कुछ हो रहा है, जबकि कृष्ण कह रहा है यार ये तो अभी आधा घंटा हुआ है, उसको हैरानी हो रही है। फिर जाके कृष्णा स्माइल्ड, कृष्ण स्माइल करते हैं और बोलते हैं नारद माय सन, नारद मेरे बेटे, आई थॉट, मुझे लगा, यू वांटेड टू नो, तुम जानना चाहते हो, व्हाट माया इज़, कि माया क्या है। तो कह रहे नारद मुझे लगा कि तुम जानना चाहते थे कि माया क्या है, एंड और ये माया है। तो उसने उसको पूरा माया दिखाया कि जो तू सोच रहा था कि ऐसा ऐसा है, कि तेरे बच्चे, तेरी बीवी, तेरा राज्य, तेरा फादर इन लॉ और तेरा सब कुछ, तेरी हैप्पीनेस, लेकिन वो सब भ्रम था, वो कुछ था ही नहीं, वो सब कुछ एक माया थी, इल्यूजन था, इसको बोलते हैं माया। तो आई होप आपको भी समझ में आया होगा माया क्या चीज़ है। तो काफ़ी बड़ी आज की स्टोरी थी, लेकिन मज़ा भी आपको खूब आया होगा। तो बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और जिसको भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सच में इम्प्रूव करना है वो मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें। उस कोर्स की बदौलत ही मैं ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड रीड कर पा रहा हूँ, आसानी से समझ पा रहा हूँ, और स्पीकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, राइटिंग में, पैराग्राफ समझने में, स्टोरी रीड करने में, एसेज लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आपको इंग्लिश आती हो। तो इसीलिए इंग्लिश को इम्प्रूव करो, मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करो, अभी सोचना बंद, एक्शन लेना शुरू करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, और स्लो बोला है थोड़ा, बिकॉज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ तेज़, गला ख़राब है, तो फीवर की वजह से यहाँ पे पेन भी है, दैट इज़ वाई थोड़ा स्लो लेके गया हूँ आज। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, डाउनलोड कर लें
अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज जन्माष्टमी है तो मैं सोच रहा था आज कौन सा टॉपिक लूँ, ऑल ऑफ सडन ये टॉपिक मेरे सामने आ गया तो मैंने इसी को आज आपको दे दिया। सो ये आपके लिए जन्माष्टमी का गिफ्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।